गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की चाहिए, उम्र 18 साल हो और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हो। भाई वाह, 21 साल का खूबसूरत पढ़ा लिखा सीईओ। अब ये तो नहीं हो सकता कि लड़का खूबसूरत हो तो उसकी फैमिली छोटी हो। लड़कों की डिमांड है दहेज जबरदस्त सा चाहिए, बाप बेचारा मजबूर है लड़की का। जो लड़की की डिमांड है कि शौहर जो है वो इतना कमाता हो और उसके पास ये वाले मॉडल की गाड़ी हो और उसकी अपना घर हो। कोई ना कोई आपको चिरांदी पीस कहीं ना कहीं मिलता है पैकेज में। इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। कुछ कहते हैं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जो अबाया पहने। अच्छा, इसकी तो ट्रैवलिंग की भी डिमांड है। अच्छा, इसकी तो करियर भी है, तो वो तो भाग जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग भाग जाएं। लड़के की डिमांड ये होती है कि लड़की खाना अच्छी पकाए, अम्मी जैसा खाना पकाती हूँ। बीवी अम्मी कैसे बन सकती है? इसको फेल फेल। सासू माँ आपकी बहू आ रही है, अब तो आप आराम करें। हमें सुघड़ के नाम पे एक मासी चाहिए। किरदार तो पता नहीं कहीं पीछे ही चला गया। यहाँ से यहाँ पहुँचने की ख्वाहिश ना करें, यहाँ से यूं 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। शादी के जोड़ों के ऊपर शादियाँ टूटते हुए तक देखी हैं। कितना हक महर रखा जा रहा है, निकाहनामा पूरा उसको पढ़वाना चाहिए। भाई वो रिश्ता पोस्ट लगाई हुई थी और रिश्ता पोस्ट आप सुने क्या मजेदार पोस्ट थी। उसमें ये था कि उनको गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की चाहिए, उम्र 18 साल हो और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हो। अब कोई मुझे ये समझा दे कि 18 साल में कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है। भाई वाह, सिंपल ही वो। भाई तो ख्वाहिश का तो कोई मोल नहीं है ना नीला। तुम्हें क्या है, अगर वो कर रहे हैं ख्वाहिश तो क्या है उसमें? ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है। तुम ये देखो ना कि ख्वाहिश भी तो कोई लॉजिकल हो ना, मतलब कोई बात ही नहीं बन रही, कोई सेंस ही नहीं बन रही है इसकी। भाई अभी ख्वाहिश तो ख्वाहिश है। अब जैसे मैं कर लूं कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए 21 साल का सीईओ चाहिए, वेल स्टैब्लिश लड़का। अब मिले ना मिले ये एक और बात है कि आहिस्ता आहिस्ता राज फाश होगा। ख्वाहिश करने में क्या है? देखो 21 साल का सीईओ फिर भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी फैमिलीज में बहुत बचपन से लड़कों को कारोबार में लगा दिया जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती, तो वो बन जाएगा 21 साल में लेकिन फिर ये भी तो ख्वाहिश होती है ना साथ में कि 21 साल का खूबसूरत पढ़ा लिखा सीईओ। वो फिर ऐड होते जाते हैं ना उसमें ख्वाहिशात, डिमांड्स। तो फिर इस तरह तो लड़की के लिए भी डिमांड्स ऐड ही होती जा रही है ना कि उनको खूबसूरत भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, सुघड़ भी चाहिए, उनको जो है ना सब कुछ चाहिए। उनको चाहिए कि एक उनको चांद का टुकड़ा बारबी डॉल चाहिए जिससे वो काम जो है वो मासी वाले लें। जैसे वो हमारी जो रिश्ते वाली हमारी पॉडकास्ट हुई थी ना, उसमें वो यही कहती हैं कि वो ऐसी ख्वाहिशात और डिमांड्स होती हैं कि बस आप अभी फैक्ट्री से बना के लड़की को निकाल के पेश करें। क्या चाहिए? ये चाहिए, एंटर करें, ये चाहिए, ओके ये चाहिए, और फिर एक लड़की निकाल मेड टू ऑर्डर। कस्टम मेड। यस, कस्टम मेड। अच्छा ये बताओ नीला, ऑन अ सीरियस नोट, वैसे अगर हम देखें कि लड़की वालों की काफी एट टाइम्स पे हम बारी बारी आते हैं कि पहले लड़की वालों का डिस्कस करते हैं, फिर लड़के वालों की डिमांड्स। तो लड़की वालों की काफ़ी हद तक कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं। लेट्स डिस्कस। सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि भाई लड़का वेल स्टैब्लिश्ड हो। हाँ, लेकिन ये इसमें मतलब क्या बुराई है? अगर वो अपनी बेटी के लिए चाह रहे हैं कि लड़का वेल स्टैब्लिश्ड हो, उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो ख्वाहिश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एट टाइम्स आप कुछ ऐसे क्राइटेरिया लगा देते हैं कि वो फिर हो नहीं सकते कि वेल स्टैब्लिश्ड हो और यंग भी हो और खूबसूरत भी हो और पढ़ा लिखा भी हो और फैमिली भी छोटी हो। मतलब कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आएगा ना। डिमांड्स आपकी अक्लमंदी के साथ डिमांड करें ना, एक फुल पैकेज तो कहीं भी नहीं मिल सकता। हाँ, अब ये तो नहीं हो सकता कि लड़का खूबसूरत हो तो उसकी फैमिली छोटी हो। ये हो सकता है यमुना। अच्छा नीला, होता ये है कि बाज दफा अगर कुछ भी कर लें, शादी एक ऐसा गैम्बल कह लो, एक ऐसा चीज है कि कोई ना कोई आपको चिरांदी पीस कहीं ना कहीं मिलता है पैकेज में। इट्स नेवर अ फुल होलसम पैकेज। अगर लड़का आपको आपके मुताबिक मिल जाएगा तो कुछ ससुराल में कहीं कुछ मसले होंगे, ससुराल वाले बहुत अच्छे होंगे, तो जैसे लड़का सोचा होगा आपको वो नहीं मिलेगा। तो इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। आप बात तो सही है यमुना, होता यही है कि आपको हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं मिलती ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम डिमांड्स की जैसे बात कर रहे हैं, तो जो लड़की की डिमांड्स होती हैं, अगर हम लड़की की पर्सनल डिमांड्स देखें कि वो किस तरह का लड़का चाह रही है, तो सबसे पहले तो वो यही चाहेगी कि वेल ग्रूम्ड हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, टॉल भी हो, चाहे खुद जो है वो 4 फुट उसकी हाइट हो, लेकिन दूल्हा उसे टॉल चाहिए होता है। गुड लुकिंग हो, हाँ, गुड लुकिंग हो, टॉल हो, हैंडसम भी हो, साथ में फेयर भी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर वो ये कहेगी कि भाई फैमिली भी छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर किस बेचारे की बहुत सारी बहन भाई हैं तो वो क्या करे, वो कहाँ जाए। कुछ ऐसी भी डिमांड्स होती हैं कि सास नहीं होनी चाहिए। हाँ। लगे मुझे माफ कर देगा, सॉरी, लेकिन नहीं होती है। नंदे नहीं होनी चाहिए, हाँ, सास कम नहीं से होनी कम हो या नंदे हैं तो बाहर हैं यहाँ ना हो। बहुत वियर्ड डिमांड सुनने में आती है। फिर ये कि घर अपना हो,
घर तो अपना अब हो, ये हाँ। कि अगर लड़का शादी करने खड़ा हुआ है तो उसका एटलीस्ट अपना घर बिल्कुल। तो नहीं होगा। हाँ, अब्बा का घर जरूर हो हाँ, सकता है, लेकिन बिल्कुल। अपना घर कैसे हो सकता है अब इतनी एज देखो में? ये मुझे लगता है काफ़ी एक अनरियलिस्टिक डिमांड है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़का यंग हो और उसका अपना घर हो, हाँ। अनलेस कि वो कोई बड़ा बिज़नेस टाइकून का बेटा है तो समझ आती है कि भई उसको अब्बा घर जब भी दिला अब्बा दे। का ही होगा। नहीं चलो अब्बा उसके नाम पे हाँ, दिला दें दिला वो दें वो मान एक लो, अलग या चीज़ उसका है। अपना कारोबार है, बट अदरवाइज़ रियलिस्टिक डिमांड ये होगी कि लड़का अगर यंग है और उसकी इतनी सैलरी है तो आप क्या मेरा कमरा मेरा अपना हो। आप यहाँ तक आ जाए ना, आप अचानक से इतनी आगे क्यों जा रही हो, आपने मतलब घर पे क्यों पहुंच गई, आप मतलब कैसे हो सकता है यार, इट्स नॉट पॉसिबल। और यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेंट पे रह रहे होते हैं, तो क्या वो हाँ शादी नहीं करें? बिल्कुल। उनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। फिर ये कि गाड़ियों का आजकल बड़ा हो गया है कि भाई हाँ इस मॉडल की कार होनी चाहिए, इतनी बिल्कुल। सैलरी, इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो कम से कम इतना कमाता हो, और अगर जॉब कर रहा है तो कम से कम इतनी उसकी सैलरी हो। और ये वो होता है ना एग्जैक्टली कि लड़कियों की डिमांड होती है कि भाई 6 फिगर सैलरी एंड अबव के, हाँ। 6 फिगर सैलरी। मतलब मैं सोच रही हूँ कि हमारे ज़माने में तो हम इतने बेकार किस्म के लोग थे कि हमारी तो ये ज़हन में ही कभी बातें ही नहीं आई। मैं अपनी सच्ची बात बताऊँ, मुझे मेरी डिमांड थी कि बस लड़का गुड लुकिंग हो, बस हमें लगा था कि हमारे सपनों का शहज़ादा वही होगा कि बस शक्ल अच्छी हो। ना हमने ये सोचा कि भाई कमाता है खाता है। आई रिमेंबर व्हेन माय रिश्ता केम, तो मेरे ससुराल वाले वर एप्रीहेंसिव कि भाई इसकी अभी नौकरी नहीं है, अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, अभी इसकी नौकरी लग रही है, ढूंढ रहा है। तो मेरे अब्बा ने क्या फरमाया कि क्यों, एक लड़की आ रही है, एक लड़की का आप इजाफा नहीं कर सकते, सालन में एक एक्स्ट्रा बोटी तो डलेगी। एंड माय सिस्टर वाज लाइक कि हाँ मतलब हमें कोई इशू नहीं है, बट लड़की वालों को ये होता है ना। बट मैं ये सोचूं कि विद टाइम कितनी डिमांड्स में मतलब सोच कितनी चेंज हुई है। सोच चेंज हुई है यमुना, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सही भी है। देखो अगर लड़की, जैसे आजकल जो इन्फ्लेशन है और जिस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, अगर लड़की ये डिमांड कर रही है कि उसका हस्बैंड एटलीस्ट इतना कमाता हो कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वो जी सकें। अब वो अलग बात है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है वो फिर एक लैविश लाइफ स्टाइल के ऊपर कन्वर्ट कर दें कि भाई ये भी और वो भी हो, लेकिन बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज हैं और बेसिक लाइफ स्टाइल तो वो कर सके ना। पहले जमानों में होता था कि भाई अब्बा पैसे दे दिया करते थे कि जाओ ईद बकरीद के कपड़े बना के ले आओ, चलो कहीं बाहर चल के खाना खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता ना, अब सबको अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना है। बिल्कुल। और एक और भी आजकल एक नई डिमांड आ रही है, वो ये है कि आई एम गोइंग टू मैरी अ पर्सन हु इज गोइंग टू लेट मी बी, आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ, विच देखो मैं सॉरी इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बट लेट मी बी, बिल्कुल यू बी क्वीन बी, यू बी द क्वीन बी, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन यू बी में दैट डजंट मीन कि आप ससुराल वालों को उड़ा के रख दें, आप बिल्कुल आप डिसरिस्पेक्ट कर दें। इन ऑर्डर टू बी योरसेल्फ यू नीड टू केटर टू द अदर पीपल। मतलब ये डिमांड मैं इसको बिल्कुल नाजायज कहूंगी। अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रही हैं कि मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है और मैं तो अपना करियर भी बनाऊंगी और मैं बस जो चाह रही हूँ वही होगा, ये एकदम से नहीं होता। बिकॉज शादी में जब आप जाते हैं तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट टू नो देम एंड फॉर देम टू नो यू। बिल्कुल। तो उस टाइम में आप जाते ही यू कांट जस्ट बी योरसेल्फ, तो इट टेक्स थोड़ा बहुत टाइम दें। मैं ये नहीं कह रही कि ये डिमांड गलत है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, डिमांड्स का ना एक प्रोसेस होता है, वो फौरन जाते ही चुटकी बजाते नहीं मिल जाती। बिल्कुल ऐसे ही। और देखो शादी जो होती है ना वो दो लोगों के दरमियान नहीं होती, दो खानदानों के दरमियान होती है। तो आप जिस क्या लड़के से क्लीशे बातें कर रही हैं आप, क्लीशे ओल्ड पर्सन, ओल्ड स्कूल पीपल, लेकिन जो बात है वो बात यही है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमें अपनी पूरी सोसाइटी के साथ रहना है। और जिस घर में आप जा रहे हैं शादियों के, एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो आपको रहना है ना। तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड पे करना ही पड़ता है। अगर लड़की ये सोच रही है कि भाई जब मैं बस मैं हूँ, जो एक मैं वाली चीज आ जाती है ना, तो फिर वो सेल्फिशनेस में चली जाती है। आपको थोड़ा बहुत मोल्ड होना ही पड़ता है। मुझे याद आ गया, मैं से मेरा बनना मेरी मर्जी। हाँ। अनिका तुम ताल्लुकात की जो बात कह रही हो ना, वो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि ये भी एक डिमांड होती है कि हमें एक न्यूक्लियर सेटअप में रखना है। अब ये डिमांड बताओ जायज है कि नाजायज? शादी के पहले ही अगर लड़की कह दे कि भाई मैं साथ नहीं रहूंगी, मैं तो कहती हूँ कि सही है, बल्कि माँ को खुद चाहिए कि वो अपने बच्चों को ना न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ ही राग़िब करे। वैसे मैं भी ये सोच रही थी कि मैं अपने लड़कों की जब शादी करूंगी ना, तो सेपरेट इन द सेंस कि चलो बिल्डिंग एक हो, लेकिन अपने अपने यूनिट्स हों, अपने अपने साथ भी हों और सेपरेट भी हों, पोर्शंस हों। अल्लाह ताला आपके पास इतने वसाइल हों अगर, तो आई थिंक दैट शुड बी द बेस्ट डिसीजन। लेकिन उसमें भी यार बस मुझे सिर्फ एक खदशा होता है कि एट टाइम्स डिमांड्स में ना नियत बहुत काउंट करती है आपकी। कि अगर आपकी नियत ये है कि आप लड़के को अलग लेके निकल जाएंगी और कटा देंगी फैमिली से, ये बहुत मैटर करता है एट टाइम्स। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली की भी डिमांड कर रहे हैं तो इसके पीछे जो थॉट है ना वो बहुत मैटर करती है। कि अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है और मुझे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, मुझे लेस इंटरफेरेंस चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपकी ये नियत है कि भाई मुझे नहीं मिलना ससुराल से और मुझे बिल्कुल कट ऑफ करना है और मुझे अच्छे नहीं लगते, तो फिर आई थिंक
थोड़ी डिमांड्स में नियत का बहुत रोल है। लेकिन मेरा ख्याल है यमुना कि जब शादी का टाइम होता है तो उस टाइम लड़की की नियत में ऐसा कोई फतूर होता नहीं है। अगर वो न्यूक्लियर फैमिली की भी डिमांड कर रही है तो वो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रही है, वो अपने शौहर होने वाले शौहर के पीस ऑफ माइंड के लिए कर रही है, वो इसलिए भी कर रही है कि पूरे एक खानदान का माहौल जो है वो साफ सुथरा रहे। वो तो जब शुरू होती है ना उसकी टॉक्सिसिटी, जब वो जाती है एक एनवायरनमेंट में और वहां जाके वो झेलती है वो सारी चीजें, फिर वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है और फिर उसी को वो जो है वो स्प्रेड आउट कर रही है। दोनों पार्टीज को समझने की जरूरत है। आई थिंक इसमें इतना पर्सनल भी नहीं होना चाहिए कि अगर ससुराल वाले ये देख रहे हैं कि लड़की डिमांड कर रही है कि उसको एक सेपरेट घर चाहिए तो फौरन एक जजमेंट ना पास कर दें कि भाई ये तो शायद रेड फ्लैग है या ये कोई मसला है इस लड़की ने, मे बी उसका कोई जेन्युइन रीजन हो जो उसने डिस्कस किया हो अपने बेटे से, तो इतना आई थिंक वो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा नीला, अगर हम बात करें लड़कियों की ही तो कुछ ये भी डिमांड्स होती हैं पहले कि हम पढ़ना चाहते हैं या हम कर तो रहे हैं, हम आगे इसको परसू करना चाहेंगे, तो उसमें भी आई थिंक कोई बुराई तो नहीं है, या है क्या? कोई बुराई नहीं है। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है कि जो आप शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ में ये तुमने पढ़ाई की बात की, बहुत अच्छी बात की। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां ये चाहती हैं कि वो शादी के बाद अपनी जॉब्स कंटिन्यू करें, या अगर वो कहीं प्रैक्टिस कर रही हैं, हाउस जॉब कर रही हैं, तो वो उस चीज को कंटिन्यू करें। तो ये डिमांड्स तो बिल्कुल उनकी जायज डिमांड है ना भाई, उन्होंने एक अरसा लगा के मेहनत करके और माँ बाप का पैसा फूक के पढ़ाई की है, उसके बाद अगर वो ये डिमांड कर रही हैं तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल जायज है। और अगर फिर ससुराल वाले चाहते हैं कि नहीं ना हो, या लड़का भी नहीं चाहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए जॉब, तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे घर में, तो ऐसे खानदान में पहले डिसाइड करनी चाहिए। हाँ, ये फिर डिमांड्स करना अच्छा है कि आप अपना जो आपका आगे फ्यूचर प्लान्स हैं वो आप पहले ही डिस्कस कर लेना लड़के से या ससुराल वालों से कि भाई मेरी अभी ये इंटेंशन है, ऑन अ गुड नोट, किसी को उसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि भाई मैं नहीं करना चाहती या मैं आगे अभी पढ़ना चाहती हूँ या आई वांट टू बिल्ड माय करियर। तो आई थिंक ये थॉट अगर पहले ही कम्युनिकेट हो जाए तो घर खराब होने से बच जाएंगे, ना कि बाद में लड़ाई झगड़ा हो इस बात पे। और लड़के को भी बड़ी क्लियरली ये चीज कम्युनिकेट कर लेनी चाहिए कि वो बाकी में इस चीज को लेके एक्सेप्ट करेगा, इस चीज को परमिशन देगा इन बातों की या नहीं देगा, क्योंकि होता ही है कि उस टाइम तो वो कह देते हैं हाँ 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 ठीक है, और उसके बाद शादी के फौरन बाद जो चेहरे के ऊपर से एक मास्क उतरता है। अच्छा नीला, ये भी तो होता है कि लड़का मेरा ख्याल करे, मुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेकर जाए और वैलेंटाइन से मुझे टेडी बेयर एंड हार्ट्स लाके दे, और क्या होता है एंड माय चॉकलेट्स। तो बताओ, देखो ये वाली डिमांड्स कि आपको कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाए और वैलेंटाइंस डे ये तो मेरी अभी तक है नीला, ये तो सारी जिंदगी रहती है, ये तो छोटी छोटी डिमांड ही रह गई, ख्वाहिशात है ना, ये तो हमारे साथ रहती हैं और आज तक वो एक डिमांड ही है विद कैपिटल डी। लेकिन देखो ये वाली चीजें जो है वो पहले से ही बता देनी चाहिए। अगर लड़की को जैसे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है और वो चाहती है कि वो दुनिया घूमे या जगह जगह ट्रैवल करे, तो ये चीज पहले से कन्वे कर देनी चाहिए। पता चला लड़के को है ही नहीं शौक, वो जो है वो काउच पोटैटो है कि नहीं जी हम तो एक ही कोने में घुस के बैठे रहेंगे, तो ये चीजें पहले से कन्वे करनी चाहिए कि ये चीजें उसे लड़के के ट्रेड्स में चाहिए। वो सोशल हो, वो लोगों से मिलता जुलता हो, उसका कोई फ्रेंड सर्कल हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बिल्कुल उनका कोई सोशल सर्कल ही नहीं होता है, और फिर उसके बाद जब शादी के बाद लड़की अपनी दोस्तों से मिलने जाती है, अपने सोशल सर्कल को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, उस पर एतराज कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, मैं भी तो घर में रहता हूँ, मैं भी तो इनसिक्योरिटी भी होने लगती है, तो ये होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफा ये होता है कि बीवी का असर हो जाता है और वो आउटगोइंग हो जाता है, या बीवी पर शौहर का असर हो जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल काउच पोटैटो, तो वो भी काउच पोटैटो बन गए। सो ये कोई गारंटी नहीं है कि होंगी पूरी या नहीं होंगी, इसको किस तरह टैकल करें। बट आप जब बात कर रहे हैं स्पाउस में तो आप ये अपनी डिमांड जरूर कम्युनिकेट कर दें उनको। इसमें जो है वो देखो यमुना, हमारे यहाँ यूजुअली जो कल्चर है ना वो अरेंज मैरिजेस का है, और अरेंज मैरिजेस कैसी होती हैं कि किसी के थ्रू ही आपका रिश्ता आ रहा होता है ना, जब भी आपकी अरेंज मैरिज होती है। अनिला क्या काफी ट्रेंड चेंज हो रहा है? नहीं, अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत लव इज अगर लव हो रहा है तो फिर तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है ना, आप तो मुंह दर मुंह बता सकते हैं क्या मसला है फिर। लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आप परेशान है कि हम किस तरह से कन्वे करें, तो ये जो आपकी जो मीडिएटर रिश्ता आंटीज होती हैं जो आपसे 35,000 से 50,000 रुपए बड़े मजे से ले रही होती हैं, तो आप उनको ये सारी चीजें लिखवाएं कि हम ये सारी चीजें लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। या अगर कोई रिश्तेदार है बीच में या कोई भी पड़ा हुआ है तो आप उसको बताएं कि भाई ये वाली चीजें भी हम देख रहे हैं साथ। लेकिन अनिला उसमें ये होता है कि जब आप इतनी डिमांड्स लिखवाएंगे लड़की की फॉर्म में तो रिश्ता ही कोई नहीं आएगा। वो कहेंगे अच्छा इसकी तो ट्रैवलिंग की भी डिमांड है, अच्छा इसकी तो करियर भी है, तो वो तो भाग जाएंगे, नहीं कौन सी लड़की है भाई, ये लड़की भी है या कौन है, वार्डन है, डिक्टेटर है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमारा माइंडसेट ऐसा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट कि अगर लड़की अपनी डिमांड शादी से पहले थ्रो कर रही है और लड़का अपनी डिमांड्स कोई थ्रो कर रहा है तो एकदम से परेशान नहीं हो जाना चाहिए हमें। लेट्स टॉक इट थ्रू एंड लेट्स मीट द गर्ल, लेट्स मीट द बॉय, और देखते हैं कि क्या पता
ये जायज हो, इसमें कोई उसका वैलिड रीजन हो इन रीजन भी हो डिमांड्स का। सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है यमुना कि जैसे तुमने कहा कि बहुत सारे तो भाग जाएंगे, तो अच्छा ऐसे लोग भाग जाएं, क्योंकि आप 50 लोगों के आगे ट्रे सजा के लेके जाएं, उससे बेहतर है आप उन 3-4 लोगों के सामने लेकर जाएं जिनसे वाकई में आपने रिश्ता करना है। ट्रू। हर किसी को नहीं तो आना अब चाहिए ना। लड़कों की बताओ ना, बेचारे उनकी भी सुन लेते हैं कुछ उनकी डिमांड्स। भी सुन लेते हैं, उनकी ही तो सुन लेते हैं। लड़कियों की भी काफी, अभी देखो ना इतनी हमने डिमांड की है लड़कियों की। हाँ, लड़कियों की है, वो मासूम सी ख्वाहिशात है लड़कियों की, तो बेचारियों की है। ये तुम वो हो रही हो, है बायस हो रही हूँ मैं। लेकिन लड़कों की तो सबसे पहली डिमांड ये होती है कि हाँ। लड़की हूर परी खूबसूरत होनी चाहिए, गोरी गोरी रंगत। चिट्टी होनी चाहिए, चिट्टी एकदम। गोरी रंग है। भी और होती है। आजकल तो हर लड़कों की ये भी डिमांड है कि खूबसूरत के साथ साथ वो पढ़ी लिखी भी हो, हाँ। वो जॉब भी करती हो, कमाती भी हो, जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दे। हाँ। कुछ की ये होती हैं। मेरी फैमिली को भी सपोर्ट कर दे, अगर उसका ज्यादा दिल चाहे तो फैमिली को भी कर दे। अच्छा, अगर वो पहले से ये चीज कम्युनिकेट कर रहा है ना कि भाई आई नीड समवन हु वुड हेल्प मी फाइनेंशियली एंड इफ द गर्ल इज ओके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो मेरा सारा जो फोकस है ना वो ये कि डिमांड कोई भी हो, अगर नियत अच्छी है और दूसरा बंदा आपसे कनेक्ट कर रहा है उस डिमांड में, इफ ही और शी इज ओके विद इट, तो आई थिंक उस डिमांड में कोई बुराई कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है। डिमांड उस वक्त बुरी है कि जब आप किसी पे जबर करें या कोई बेचारा कोई मजबूरी के तहत उस डिमांड को पूरा करे। जैसे आप जहेज ही ले लो, जहेज की डिमांड जो है, तो वो बहुत से वालिदैन जबरदस्ती पूरी कर रहे होते हैं ना, वो एक बर्डन है लेकिन कर रहे होते हैं। तो डिमांड्स में अगर नियत, मतलब खुलूस से नियत हो और अगर आप विलिंगली वो केटर कर सकते हैं खुशी खुशी, तो आई थिंक उस डिमांड में कोई मसला नहीं है। देखो, एक ये तुमने जो भी बात की ना कि लड़का पहले से ये चीज़ कन्वे कर दे कि मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और ये चीज़ पहले वाकई में कन्वे होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो जॉब कर रही होती हैं तो वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही होती हैं और वो चाहती हैं कि वो शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू रखें और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती रहें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई नहीं है, कोई भी रीज़न है व्हाट्सोएवर, तो ये चीज़ पहले कन्वे कर देनी चाहिए कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो तो बड़ा कमाने वाली खातून आ रही है मेरे घर में और अब मेरे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। पता चला कि वो कह रही है नहीं, मुझे तो अपने अम्मा अब्बा को देना है, और फिर यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। अरे इससे मुझे बड़े मजे की अनिला डिमांड याद आई। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो एक तो मेरी डिमांड थी कि वो तो मैं शायद नहीं बता चुकी ना कि वो गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो। एक मेरी डिमांड थी, मैंने उनसे बात इसलिए की थी कि मैं ये बताऊं कि माय सिस्टर गॉट मैरिड एंड शी वेंट अब्रॉड, तो आई कुड सी कि भाई उसके बच्चे हुए, अम्मी अब्बू का वीजा नहीं लगा, तो बड़ी एक स्ट्रगल थी ना कि वीजा नहीं लगा, वहाँ बच्चे देखने, नवासे नवासी को देखना है, 1 साल बाद देखने जा रहे हैं। तो मैंने ये डिमांड लगाई थी कि मैं बाहर शादी नहीं करूंगी, मेरा रिश्ता यही होगा, लोकल बॉय, मैं ना यही शादी करूंगी। अच्छा, हस्बैंड उस वक्त इंग्लैंड में थे और बात होती थी फोन पे, तो मैंने उनसे कहा कि आप भाई जब पढ़ लेंगे तो आप वापस आएंगे, वरना शादी वादी नहीं होगी, मैं नहीं आना मुझे बाहर। एंड ही वाज ऑफ द सेम व्यू कि हाँ मेरे भी अब्बू हैं, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल कम बैक। अब मजे की बात पता है इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया? कहानी में ट्विस्ट ये आया कि हमने की कि नहीं भाई अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाएंगे, अम्मा अब्बा का लगा वीजा, वो खुद चले गए अम्मा अब्बा का। आज तक हम लोग मजाक उड़ाते हैं, अम्मी एंड बाबा हम लोग मजाक करते हैं, देयर लाइक सो एट टाइम्स गिल्टी कि यार तुमने तो ये डिमांड रखी थी, अब हमारे पेपर्स डाले हुए थे, बाहर के मामों ने डाले हुए थे। तो वो जिसे कहते हैं ना, इट्स डेस्टिनी कि हमारी क्या डिमांड्स होती हैं, बट वी डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, क्या है एग्जैक्टली होना। तो ये वाला मुझे उससे याद आ गया। लेकिन आजकल तो ये डिमांड भी रख रही होती हैं लड़कियां भी और लड़के भी कि भाई बाहर हो, बाहर सेटल्ड हो और हमें भी बाहर बुला ले, तो ये भी एक बड़ा चार्म होता है अक्सर रिश्तों में। तो हर चीज का जो एंड जो घूम फिर के बात आती है, वो मेरे हिसाब से वो नियत है कि आपकी डिमांड के पीछे नियत क्या है आपकी। हर डिमांड के पीछे कोई ना कोई नियत होती है। जैसे लड़के की डिमांड ये होती है कि लड़की खाना अच्छी पकाए, उसके पीछे उसकी नियत है उसको अच्छा खाना चाहिए। वो बड़े बूढ़े ऐसे तो नहीं कहते कि शौहर के दिल का रास्ता कहाँ से? मैदे से मैं तो बिल्कुल इसको फेल क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा खाना नहीं पकाती, एंड आई नो, आई थिंक माय हस्बैंड लव्स मी इवन इफ आई डोंट। यू थिंक ओके, यार ऐसे लेट्स मूव अहेड, ऐसे नहीं बोलो। खाना ही खिलाना है ना, बस खिला देंगे, कहीं से जरूरी है कि पकाए भी, खिला देंगे। मैदे से जा रहा है तो पकवा लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन एक कुकिंग स्किल्स की डिमांड होती है, अक्सर लड़कों की होती है, और बल्कि बहुत से लड़के तो ये डिमांड करते हैं कि हमारी अम्मी जैसा खाना पकाती हूँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल क्राइटेरिया होता है कि कैसे हो सकता है। मुझे तो अम्मी है, बीवी है, बीवी अम्मी कैसे बन सकती है, अम्मी की तरह कैसे बना सकती है? उसको वो अम्मी वाला एक्सपीरियंस चाहिए ना। हाँ, उसको वो अम्मी वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसको इतना लंबा अरसा चाहिए। और दूसरा बात ये कि आई कम्प्लीटली बिलीव इन हाथ का जायका। कुछ लोग दाल भी बनाते हैं ऐसे, एक सेकंड में वो ऐसी बनती है, हम घंटों भी बड़ी रेसिपी देख देख के बुलाए तो नहीं आता भाई, क्या करे। तो वो बात ही नहीं आती।
तो मतलब ये ठीक है, चलो भाई कर लो, डिमांड मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। लेकिन बात ये आ रही है यमुना कि आपने कुकिंग स्किल्स की डिमांड तो कर ली, अब जज कैसे करेंगे उस स्किल्स वो को? फिर दावतें होती हैं ना, जब दावत में पकाते दावत हैं, में ये अम्मा ने जिन्होंने पका दिया? पकाया, नहीं ये माशाल्लाह से बेटी ने पकाया और ये। माशाल्लाह से अम्मा पका के बैठ गई तो फिर वो तो फिर डेस्टिनी लक है ना, फिर वो तो बात तो वही आ गई हाँ देखो, ना। डिमांड तो फिर गोल रोटी की भी है, हाँ गोल रोटी की भी डिमांड है। बिल्कुल। लेकिन यार ये कितनी यूजलेस डिमांड है ना, ये हाँ, ये इनसे मैं कोई नहीं मान सकती। बिल्कुल। इसमें आप कोई भी रीजन दे दो, ये मुझे मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या लॉजिकल रीजन हो सकता है गोल रोटी की डिमांड के, हमें गोल रोटी ही चाहिए। इसमें मुझे कोई गोल रीजन समझ नहीं आ रहा। खाने पकाने की मुझे फिर भी समझ आती हाँ, है कि चलो आपको कि अच्छा चलो वो खाने की शौकीन शौक है, है। ही इज अ फूडी एंड यू नो ही वांट्स समवन हु जो उसके साथ फूड को एक्सप्लोर करे, खाए पिए, दैट मेक्स सेंस। फूड को बना बना के एक्सप्लोर करे और वो खा खा के एक्सप्लोर हाँ तो दोनों एक्सप्लोर लेकिन करे। गोल रोटी की आज तक मुझे समझ हाँ, नहीं है, इससे गोल भाई रोटी की। रोटी तो रोटी, अब चाहे वो किसी भी शेप की हो। हाँ इसका अच्छा अनिला, और लड़कों की क्या डिमांड होती है? सोचो, गोल खूबसूरत हूर पड़ी चाहिए, शादी के टाइम पे भी तो होती है उनको डिमांड्स। छोटी उम्र की भी चाहिए, उनको बहुत कम मुझे वो सिन डायलॉग लड़की याद आ गया एक चाहिए। मूवी का, वो कभी खुशी कभी गम का, बाली उम्र। हाँ, बाली उम्र हो, छोटी कम सिन हो, कि मतलब आते के साथ ही उनके घर में जो है ना वो बिल्कुल अरे घुल मिल जाए। आप कहेंगे कि बड़ा आसानी के साथ आप उसको ट्रैप कर लें। लड़का अगर लड़की से डिमांड कर रहा है कि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे और उसको यंग लड़की भी चाहिए, हाँ। तो ये एक थोड़ी सी ना अनरियलिस्टिक बात है कि वो लड़की यंग भी हो। वो यंग में कितना कमा रही होगी यार, अगर 21-22 साल की है, तो वो छोटा ज़्यादा से मोटा। ज़्यादा स्कूल टीचर होगी। लेकिन यमुना, यंग लड़कियों से ना ये डिमांड नहीं की जाती है। यंग लड़कियों से तो फिर यही डिमांड की जाती है ना हाँ। कि घर संभालें और ये सारी चीज़ें, और कुकिंग स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी हों। ये डिमांड की ही उनसे जाती है जो प्रोफेशनल होती हैं, जो वेल सेटल्ड होती हैं अपने कैरियर्स में। फिर उनसे शादी इस वजह से की जाती है कि भाई ये हमें सपोर्ट करेंगी या ये हमारी फैमिली को सपोर्ट करेंगी। और अच्छा बड़े ये बबांगे दहल लड़के जो है ना वो एकदम मुतमईन बगैरत बन हाँ। के ये बात बोल रहे होते अच्छा हैं। ये बोथ वेज है अनिला, कि एट टाइम्स ये डिमांड होती है कि भाई वेल स्टैब्लिश्ड लड़की आए, अच्छी कमाती खाती लड़की जो हमें सपोर्ट कर दे, या फिर थोड़े अपने से नीचे स्टेटस की, जो लेस फाइनेंशियली आपसे बेहतर ना हो, ताकि उसको दबा सकें। ये बोथ वेज होता है। ये होता है, और ये इस वजह से भी होता है कि अब कहते हैं ना कि अपने से छोटे घर की लड़की लाओ ताकि उसके ऊपर हम हुक्म हाँ चला सकें, उसको हम दबा सकें, उससे काम करवा सकें। हाँ तो या ये फिर अपने से बड़े घर की लड़की लाओ ताकि खूब सारा हाँ भर भर के मिल जहेज जाए। आ सके, हमारा घर भर जाए। फिर वो जहेज की डिमांड है, सबसे हाँ, बड़ी डिमांड तो जहेज की जहेज होती की है। वो तो डिमांड हमने भी होती डिस्कस ही नहीं की कि जो जहेज एक्सपेक्टेड होता है, है। और बहुत मुंह खोल के डंके की चोट पे बोला जाता है कि भाई फ्लैट चाहिए या घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, हाँ गाड़ी ये घर चीजें चाहिए। तो बड़ी कॉमनली मांगी जा रही ये होती हैं। चीज है ना, दिस मैं समझती हूँ इज लड़का अगर लड़की वालों से डिमांड कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये मैं तो बिल्कुल बहुत शदीद कंडेम रेड करूँ। फ्लैग है। हाँ बिल्कुल, कि ये फिर इसका मतलब आप करी इसीलिए रहे, या फिर ये कि हमें सुघड़ के नाम पे एक मासी चाहिए, ये भी एक हाँ, डिमांड ये कि भाई होता है। सुघड़ हो। और बस अब वो मजाक में भी कहते हैं ना कि भाई अब सासू माँ आपकी बहू आ रही है, अब तो आप आराम करें, बस अब तो आप पाँव पे पाँव रख के बैठिएगा। तो सासू माँ पाँव पे पाँव तो रख लेती हैं, लेकिन पाँव हाँ, पे पाँव के बाद फिर वो एक डंडा भी हाथ में रख लेती है। नहीं लेकिन बट यमुना, नॉट एवरीवन, नॉट हाँ, एवरीवन। लेकिन बहुत सारे लड़के अपनी माओ से ये कह रहे होते हैं कि अम्मा अब आपकी उम्र हो गई है, कब तक काम करेंगी, तो वो इसी चक्कर में कह रहे होते हैं मेरी शादी करा दें। तो इसका मतलब ये है कि उनको एक बीवी नहीं चाहिए, उनको एक मेड चाहिए अपने घर में, कि वो उनके अम्मा अब्बा की भी खातिरदारी करे, उनके घर आए गए मेहमानों को भी देखे, उनको भी देखे, मतलब पूरा घर वो संभाले साथ में। बेसिकली मुझे लगता है कि लड़का लड़की तो छोड़ दो, एक शादी के प्रोसेस की अगर मैं लड़के वालों के पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो शादी का मकसद ही होता है कि वो आएगी और काम करेगी और घर संभालेगी। हाँ, घर संभालने वाली चाहिए, हाँ, घर वाली चाहिए जो घर संभाल सके। हाँ, ये तो होता है। ये जो एक डिमांड है ना कि घर संभालने के लिए एक शादी करनी है, या सास बूढ़ी हो गई अब घर संभालने के लिए एक बहू चाहिए या बीवी चाहिए, दैट नीड्स टू चेंज। बिकॉज ठीक है लड़की, मैं बिल्कुल इस चीज को डिनाई नहीं करी कि संभालेगी घर, लेकिन संभालने के साथ साथ उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये सोच के शादी करनी चाहिए कि एक इनकी जनरेशन आएगी, ये आगे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, एंड देन दे विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग गुड टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक नस्ल बढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक पहले होना चाहिए कि दीन को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे मुसलमान होंगे ये बच्चे, इनकी हम तरबियत ऐसी करेंगे, एंड वी एज अ फैमिली विल फैसिलिटेट कि इन बच्चों की एक पॉजिटिव अच्छी अपब्रिंगिंग हो, ना कि शादी इसलिए हो रही है कि भाई हमें एक घर संभालने वाली चाहिए, घर संभालने वाली चाहिए जो अम्मा अब्बा की खिदमत करे। और बहुत सारे लड़के तो ये भी देख रहे होते हैं कि जो लड़की के वालिद हैं वो क्या काम करते हैं, उनका घर अपना है या उनका घर किराए का है। तो चलो लड़की वाले ये चीज़ अगर देख रहे थे तो वो इस सेंस में देख रहे थे कि उनकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो,
लड़का किस सेंस में ये चीज देख रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई तो वो यही देख रहे हैं ना कि वो कितने वेल स्टैब्लिश्ड सर हैं, मुझे कितना सपोर्ट कर सकते हैं, यही नियत होगी यार। मुझे इसके अलावा तो और कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हें आ रही है कुछ? हाँ, कितने ट्रक भर के जहेज आएगा। हाँ, तो मतलब वही हुआ ना कि वो मैका जो है लड़की का, वो कितना मुझे स्टैब्लिश कर रहा है, हाँ, कितना यही नियत हो स्ट्रांग है, सकती है उनकी ना। फाइनेंशियल कंडीशन कितनी स्ट्रांग है। तो ये Exactly. भी जो है वो लड़के अक्सर देख रहे होते हैं। और एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि लड़की का पहनना ओढ़ना कैसा है, Oh my उसकी भी God. डिमांड्स होती हैं कि हमें तो ऐसी चाहिए। बहुत से कहते हैं, कुछ अरे कहते हैं हमें ऐसी चाहिए जो अपने आप को प्रॉपर कवर करे, कुछ कहते हैं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जो Modern, अबाया हाँ। पहने या इस तरह से करे। तो हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी अभी डिमांड होती है। ये क्लोथिंग से मुझे याद आया, बॉडी भी तो बड़े डिस्क्रिप्टेड होता है कि मोटी नहीं चाहिए, दुबली पतली चाहिए, स्मार्ट चाहिए, हाइट का बड़ा हाइट होता है का बिल्कुल कि हमारा लड़का इतना है तो हमें इस हाइट की चाहिए। जबकि मुझे लगता है आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप कैरेक्टर, किरदार तो पता नहीं कहीं पीछे ही चला गया डिमांड में। कहीं मुझे ये सुनने में नहीं आता कि भाई बड़ा ऑनेस्ट कैरेक्टर हो या बड़े खानदानी लोग हो। मुझे लगता है अब मटेरियलिज्म एंड फिजिकल ब्यूटी पे बहुत सारी ज्यादा चली चली जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे एक जानने वाले लड़का ही है वो, मतलब अब तो खैर उनकी हो गई शादी, तो उस लड़के की हाइट 6 फीट अबव थी। तो उनकी अम्मा और बहन का ये था कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बेटे की हाइट से मैच करे। और उन्होंने कितनी लड़कियां देखी और देख देख के रिजेक्ट की। 40 साल से अबव उसकी एज हो गई, तब कहीं जाके उन्होंने उसकी शादी की है। और अब जिससे शादी की है उसकी हाइट कितनी है? 5'2". मिली ही नहीं उन्हें। मतलब जो सारी चीजें वो एक कंप्लीट पैकेज देख रही थी ना, वो उनको नहीं मिला। ऐसे यही है कि इंसान को आई थिंक लालच नहीं करनी चाहिए। जो आपकी डिमांड्स हैं वो एक हद तक इट हैज टू बी रीजनेबल, कि अब अगर आपके बच्चे का उसमें नुकसान हो रहा है ना तो फिर आपको सोचना चाहिए समझदारी के साथ। आई थिंक पहले जमाने में इंसान का किरदार और एजुकेशन और ये चीजें देखी जाती थी, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता था। अब मुझे लगता है कि हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम कहते हैं देखने में अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो लड़ मर रहे हो, बन ना रही हो, चांद सूरज की जोड़ी। हाँ, तो ठीक है टू सम एक्सटेंट होना चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी द बेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड डिमांड्स का, मुझे ऐसा लगता है। बिलफर्ज आपको वो गोहरे नायाब मिल ही गया जिसकी आपको तलाश थी, जो आपकी डिमांड थी वो सप्लाई हो गई है। डिमांड एंड सप्लाई की चेन बन गई है, रिश्ता तय हो गया। उसके बाद जो एक नया सिलसिला डिमांड्स का शुरू होता है, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से। थकान हो रही है सोच के मुझे। इतने क्यों करते हैं हम डिमांड्स कर करके थक जाएं और फिर हमें वो पूरी ना हो, फिर हमें इतना अफसोस हो, हम है ना। इंसान नाम ही इसी चीज का है ना, ख्वाहिशात, लामहदूद ख्वाहिशात। सबसे पहले तो जहेज ही है नीला, कि भाई जहेज जबरदस्त सा चाहिए। लड़कों की डिमांड है और बाप बेचारा मजबूर है लड़की का कि वो देना है उसको जहेज। और जो लड़की की डिमांड है कि शौहर जो है वो इतना कमाता हो और उसके पास ये वाले मॉडल की गाड़ी हो और उसकी अपना घर हो। भाई वो तो कव्वाम है, कव्वाम है वो। वो कव्वाम है, तो आप उससे डिमांड पे डिमांड करती चली जाएं, डिमांड पे डिमांड। देखो वो उस वक्त नाजायज है लड़की की। मैं समझती हूँ कि अगर वो खुद बहुत ऐसे फैमिली से नहीं है, मतलब इफ हर ओन पेरेंट्स आर नॉट अर्निंग दैट वेल, और फिर वो डिमांड करे कि मुझे 6 फिगर चाहिए, तो वो थोड़ी अनरियलिस्टिक होगी। हाँ, ऐसी सूरत में अनरियलिस्टिक होगी, लेकिन फिर भी लड़कियां ये डिमांड कर रही होती है ना कि भाई गाड़ी ये वाली होनी चाहिए। अब देखो ना कि कितने लड़के हैं बेचारे जो ये रो रहे होते हैं कि हमारे पास मेहराने तो हमें अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं। वो फौरन ही रिजेक्ट कर देती हैं कि नहीं जी, उन्हें तो सिविक वाले लड़के चाहिए। इसीलिए तो फिर लड़के कहते हैं कि फिर लाओ हमें भी जहेज चाहिए, हमें भी भरो। वो कहते हैं कि भाई जहेज लाओ हमें भरो तो हम तुम्हें सिविक में भी घुमाएंगे, अब्बा से कहो सिविक दो, हम सिविक में घुमाएंगे। फिर अब्बा से आ रही है ना सिविक। अच्छा, एक और पॉइंट है नीला कि अगर लड़की ये कह रही है लड़के से कि मुझे भाई थोड़ा हाई फाई मियाँ चाहिए, मतलब जो अच्छा कमाता हो, उसका देखो ये भी रीजन हो सकता है कि मे बी ऑल हर लाइफ उसकी वो ख्वाहिशें माँ बाप वो पूरी नहीं कर सके बिकॉज दे वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। सो इंसान है ना, शी वॉन्ट समवन कि जो मे बी शौहर मैं ऐसा ले लूँ जो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर ले। दिल में होता है ना, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बुराई तो नहीं है, एक ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई इसके लिए कोई गलत काम करे या कोई गलत फांसने की कोशिश करे ऐसे आदमी को, लेकिन अगर वो जायज़ तरीके से एक रिश्ता प्रोसेस के थ्रू वो एक ऐसा रिश्ता सर्च कर रही है जो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, जो उसको वालिदैन नहीं दे पाए या उसका वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था जो वो जिस तरह रहना चाहती है, तो इज शी आस्किंग फॉर टू मच?
फिर वही बात हो गई ना, फिर अगर लड़का भी डिमांड कर रहा है कि लड़की खूबसूरत हो सकता है वो सारी जिंदगी खूबसूरती के लिए तरसा हो कि मुझे कोई खूबसूरत बीवी मिले, उसने भी कोई ख्वाब देखे हो कि भाई मेरे लिए कोई सिंड्रेला टाइप लड़की आएगी और मैं उससे तो शादी इसकी हम करूंगा। लाइन कहाँ ड्रॉ करें अनिला कि ये ख्वाहिशात? यमुना, बात सिर्फ वही आ जाती है कि वो क्या करना चाह रही है, वो अपनी फ्यूचर की स्टेबिलिटी देख रही है, वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रही है, या वो एक बड़ी लीप लेना चाह रही है, उसको इसको एक लैडर जंप चाहिए कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और मुझे एकदम से वहाँ पहुँचना है। अगर हम ये सारी बातें करें कि फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें और ये सारी चीज़ें करें कि वेल एस्टेब्लिश हो, तो वो खुद भी कर सकती है। वो खुद नहीं कर रही, मतलब वो किसी और के कंधे पे रख के और लेकिन देखो, तरक्की करना चाह रही है। लेकिन ये भी होता है ना नीला कि बास टाइम पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे ना वो इंडिपेंडेंस, वो करना चाह रही है, शी इज ट्राइंग टू टेक दैट लीप, बट उसको वो सपोर्ट फैमिली से नहीं मिल रही है, उनके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है वालिदैन की कि जो फर्ज करो वो बाहर जाके पढ़ना चाह रही है, फर्ज करो ठीक है, नहीं है पैसे, नहीं कर पा रही, उसके लिए अगर वो एक शौहर ऐसा देख रही है जो उसको बाहर सपोर्ट कर सके, तो मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या ये एक वैलिड डिमांड है? देखो फिर वही बात आ जाती है कि आप जो है वो अगले बंदे में अगर मटेरियलिस्टिक चीजें देखेंगी तो फिर आपको आगे से भी उसी तरह की चीजें मिलेंगी ना। आपकी नीयत, बात फिर वही नीयत पे आ जाती है कि आपकी नीयत क्या है। इसमें ये हो सकता है कि ऑब्वियसली अगर वो पढ़ना चाहे, मैं अगर पढ़ने की ही एग्जांपल ले लूं, तो उसमें ये हो सकता है कि शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये जो बाहर पढ़ने का ख्वाब है, दिस विल नॉट कम ओवरनाइट। बिल्कुल अचानक से ऐसा नहीं हो होगा, सकता, बिल्कुल। वक्त के साथ मे बी इट वुड टेक ईयर्स। आप अपना पैशन जरूर रखें अपने साथ, लेकिन उस चक्कर में आप अच्छे रिश्ते, अच्छे लोगों को ना रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल कि ये थोड़ा सा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, आपका ख्वाब होगा पूरा, लेकिन उस चक्कर में आप अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर लें। क्या एकदम से जिसे कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने की ख्वाहिश ना करें, यहाँ से यूं 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ना, बिल्कुल करें। स्टेप बाय स्टेप बढ़े। आप खुद भी इतनी मेहनत कर सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। आप ये तो कर सकते हैं ना अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है। आई थिंक नीला हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सादगी, बिल्कुल, फिर इंसान का कैरेक्टर, ये हमारे लिए सबसे पहली चीजें हैं, ना कि मटेरियलिज्म या पैसा। इंसान का इखलाक, इंसान का खुलूस, अगर वो नेक आदमी है, वो दीनदार आदमी है, तो ये आई थिंक चीज़ें हमारे लिए पहले मैटर करनी चाहिए। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आजकल जिस तरह का माहौल हो गया है एंड जिस तरह दुनिया द वे इट्स मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे जो अपकमिंग अभी जो जनरेशन है उनको आई थिंक ये वैल्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है कि वाइल दे आर चूजिंग अ स्पाउस फॉर देमसेल्व्स, उनके जो एक प्रिंसिपल्स की हम बात कहते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल्स में ये कैरेक्टर, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिलीजन, ये सबसे टॉप पे होना चाहिए कि वो उनकी दीनी वैल्यूज क्या हैं। सही कह रही हो यमुना, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये करेक्टर को हम कैसे जज करें कि किसका करेक्टर कैसा है, क्योंकि लोग बनते कुछ और हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि वो तो कुछ और ही निकलते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया हो, क्या सेट स्टैंडर्ड्स हो, ये चीज़ भी तो हमें जानने की ज़रूरत है ना कि ऐसा क्या हो सकता है। आओ अनिला, फिर जानते हैं अनिला। जानते हैं शादी के बाद, नहीं, जानते हैं शादी के दौरान, कि जब दौरान में जब शादी की बातचीत हो रही है उस वक्त भी काफी राज फाश होते हैं, उस वक्त भी काफी आपको पता चलता है। जब चीजें आपस में डिस्कस हो रही होती है ना, ये सारी जो आपकी एक मैरिज पूरा एक वो बन रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बहुत चीजें आपकी जो है बहुत झगड़े होते हैं। मेहंदी भी होगी, नहीं मेहंदी कौन करेगा, कहाँ होगी, कैसे होगी, फोटोग्राफी कैसी होगी, जेवर कितना चाहिए, कपड़े जोड़ों पे लेके बाकायदा झगड़े हो जाते हैं, शादियां कैंसिल हो जाती हैं। पहनाउनिया भी तो है। पहनाउनिया भी है। फोटोग्राफी से शुरू करते हैं। हाँ, कि फोटोग्राफी का भी लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है, एट टाइम्स लड़कों की, दोनों की होती है। कभी अगर लड़का इस तरह का है जिसको शौक है फोटोग्राफी का, तो ये भी मैंने देखा है कि बड़ी एक पूरी फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि भाई हमारा प्री शूट होगा, फिर ड्यूरिंग, फिर चाहे उससे लड़का अग्री ना कर रहा हो या लड़की ना अग्री कर रही हो, बट कोई एक स्पाउस ऐसा जरूर होता है जो इस पे एक स्टैंस लेता है कि नहीं भाई, हम डे शूट भी होगा और फिर नाइट शूट भी होगा और फिर यूं वाले पोज भी होंगे, यूं वाले भी होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप डे शूट की बात करते हैं तो फिर आपको एक वेन्यू भी अलग से बुक कराना पड़ता है, फिर ये चीजें भी डिसाइड हो रही होती हैं कि आप जो है वो कहाँ जाके करेंगे, किस तरह से करेंगे। और जब फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जोड़े को नहीं भूल सकते, जिसके ऊपर बड़ी बहस मुबाहिसे होते हैं। लड़की चाहती है कि वो अपनी पसंद का, क्योंकि उसकी शादी है, उसका इवेंट है, तो वो अपनी पसंद का जोड़ा पहने, और लड़के के घर वालों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बेटे की, हमारे घर की, हमारे लाडले की पहली खुशी है, हमारे भी कुछ अरमान है, तो हम अपने अरमान मुझे पता है क्या बेस्ट लगता है, मुझे लगता है कि दो अगर इवेंट होता है ना, वैसे तो शादी में दो इवेंट होने नहीं चाहिए, एक वलीमा ही होना चाहिए बस, बट मेजोरिटी अगर हमारे ऐसे होते हैं तो आप कोई डील कर लो ना। आप लड़की को चाहिए कि भाई एक जोड़ा मैं बना लूं, एक आप बना लो, दोनों खुश, एक आप अपनी मर्जी से बना लो, चलो मेहंदी का मैं कर लूं अगर आप कर रहे हैं मेहंदी। बाज़ दफा क्योंकि लोग शादी नहीं करते, क्या होता है शादी लीला,
शलीमा शलीमा शलीमा। तो चलो शलीमा में आप कर लो, खुश ससुराल वालों को पहनने दो, और दूसरे ओकेजन्स में जो आप कर रहे हो उसमें आप अपनी मर्जी के बना लो। हाँ, ये भी हो सकता है एट कि एक टाइम्स मुझे बारात का लगता है ये जोड़ा बहुत जिंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी दोनों। मैं किसी को वो नहीं कर रही दोनों कि तरफ से ये होता है यमुना। और इन हाँ बातों पे शादी के जोड़ों के ऊपर शादियां हाँ टूटते हुए तक देखी हैं कि बिल्कुल शादी का जोड़ा लेने का टाइम आया और पता चला कि सब चीजें हाँ कैंसिल हो गई हैं कि नहीं हो सकता। एक्चुअली इसमें ना माँ बाप का भी बड़ा रोल होना चाहिए कि हाँ। अगर लड़की बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके सीरियस हो रही है या इस चीज़ को एक इशू बन रहा है, तो आई थिंक थोड़ा माँ बाप को भी इस चीज़ में हेल्प आउट करना चाहिए बच्चों को। कुछ अपनी मनवाएं, कुछ दूसरों की हाँ मान लें, इस तरह म्यूचुअल कोई स्ट्राइक अ अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ना। और ये ससुराल वालों को भी चाहिए कि अगर उस बच्ची का दिल चाह रहा है कि वो अपनी मर्जी का जोड़ा, तो आप साथ ले जाओ हाँ, कि यार ये चलो बेस्ट थोड़ा है। सा मेरी मर्जी का, थोड़ा सा, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, देयर इज बिल्कुल। ऑलवेज अ मिडिल ग्राउंड। अगर एक भी पार्टी उसमें नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो ससुराल वाला हो, तो फिर लड़ाई होगी हाँ, डेफिनेटली। इसी तरह से तो होता है ना। अब बात वही आ जाती है कि आप तो ये तक नहीं पूछते अक्सर लोग लड़कियों हाँ से कि उनको कलर कौन सा पहनना है, हाँ कुछ भी अपनी मर्जी का उठा के लेकर आ बिल्कुल जाते हैं। तो फिर वहां पे मुंह बन रहे होते हैं और फिर वहां से हाँ लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ शुरू होती हैं। एग्जैक्टली रस्मों के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं कि जब ओफो रस्में जो हमारे यहाँ बिला वजह की बेतुकी हाँ किस्म की उसमें रस्में, उस पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इतनी मुंहमारी हो जाती है और फिर हाँ सारी जिंदगी के लिए मुंह फूले रहते हैं। हाँ तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज है कि ये चीजें भी होती हैं बीच में जब शादी तय पहनावनियों हो की भी जाती है। डिमांड्स होती हैं, समटाइम्स सोने के सेट की भी डिमांड होती है नीला, हाँ, कि बिल्कुल होती लड़की है। वाले पहनावनियां देंगे और हम्म। बेचारे देते भी हैं, और दैट्स अनदर डिस्कशन, बट ये भी एक वन ऑफ द डिमांड्स है हाँ, कि बिल्कुल। पहनावनियां हों और सेट आए, और नहीं आता तो फिर उसकी भी कहीं ना किसी जले कटे जुमले में बोल ही दिया जाता है। कि ऐसी दीदी वैसी दीदी। बिल्कुल लेकिन देखो जो जायज एक डिमांड है जो होनी हाँ चाहिए ना, वो होनी चाहिए हक महर की, कि हम्म कितना हक महर रखा जा रहा है। ये निकाहनामा पूरा उसको पढ़वाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके क्लॉजेस सारे क्लॉज क्या हैं, उसको उसके अपने मैरिज राइट्स क्या हैं। ये हमारे यहाँ नहीं किया जाता, बिल्कुल बाकी दुनिया भर की चीजें कर लेते हैं उठा के। फजूल बातों पे, और भाई एजुकेट भी नहीं करते ना लड़कियों को। हम्म। हम बचपन से वही शादी, झूमर, टीका, कपड़े, मेकअप इसी में लगाए रखते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में जो एक बेसिक नॉलेज है देने की शादी की, एंड टू प्रिपेयर देम, और लड़कों को भी, कि लड़कों को भी तैयार करवाना है कि बेटे नाउ यू विल बी अ कवाम, यू विल लुक बिल्कुल। आफ्टर दैट गर्ल, यू नो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर एक है। तो ये वाले हम लोग अपने बच्चों को आई थिंक नहीं देते, अनफॉर्चुनेटली। मे बी बिल्कुल। सब घरों में होता होगा, हाँ, बट शायद हम उस सीरियसनेस के साथ, उस डेडिकेशन के साथ उनको वो कम्युनिकेट नहीं करते। बिल्कुल। हम शादी को बस एक हल्ला गुल्ला बना के कि हाँ बस बहुत सारा एंजॉय किया पूरे खानदान ने, एग्जैक्टली शादी हुई, लड़की आई, दैट्स इट, खत्म करो हाँ कहानी। और उसमें उसी के बीच में फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें आ हाँ जाती हैं जो एक्चुअल उसका एसेंस है, हम उस तक पहुंचते ही नहीं है। और बिल्कुल यमुना, ये सारी बातें तो अपनी जगह हो गई कि भाई रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन इस सारे प्रोसीजर के बीच में बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या हम हाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और फिर बिल्कुल बाद में सर पकड़ के रो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया है। तो हाँ। बहुत जरूरी है कि उन रेड फ्लैग्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि जो लोग जल्दी करते हैं शादी के लिए ना, हाँ। या तो बाहर का रिश्ता होता है या समटाइम्स बाहर का नहीं भी होता रिश्ता, कि बस जब ही करना है भाई, जल्दी करनी है हाँ। हमें, जैसे कोई ट्रेन छूटी जा जो रही है। एक वो रिश्ता होता है ना जो आता है किसी की शादी में, आपकी बेटी को देखा है और हाँ उसके बाद तो वो ऐसे पीछे पड़ हाँ जाते हैं कि वो आपके घर की दहलीज बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं जी हाँ, हमें तो आपकी बेटी से। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि क्यों भाई, ऐसी क्या मुसीबत आ ऐसी गई क्या है? मुसीबत है, उस शादी में इतनी लड़कियां थी, आप हमारे पीछे। लेकिन लोग बड़ा इस चीज को लेके ना बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो हमारी बेटी के तो हाँ पीछे लग के उन्होंने गिर पड़ के जो है वो हम्म रिश्ता तय किया है। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्यों कर रहे हैं वो इस तरह से, हम्म और ऐसी क्या जल्दबाजी मचा रहे हैं कि नहीं बस एक बिल्कुल। महीने में आप हमें दे दें, एक महीने में आप हमारी रुखसती करवा आपको दें। किसी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, कोई भी बिल्कुल। रिश्ता हो, चाहे लड़की वाले ही जल्दी क्यों ना कर रहे हो हाँ। लड़के के पीछे, इट्स बोथ वेज, सिर्फ लड़की नहीं, बाज़ दफा लड़की वाले भी पीछे पड़ जाते हाँ, हैं, कि तो वो जल्दी भी करें एक जल्दी रेड करें। फ्लैग होता है। बिल्कुल। और एक और अनिला ये होता है, बोथ वेज होता है, कि या तो लोग बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, वो एक फेक लुक आती है हाँ। उनमें, और या फिर टू मच रिलीजियस, आपको इम्प्रेस करने के लिए भाई हम बहुत दीनदार लोग हैं, एक रिलीजन का जो कार्ड थ्रो करते हैं। तो इसमें भी हमें अपने जिसे कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस का थोड़ा यूज करना इस्तेमाल चाहिए, बहुत कि कहीं जरूरी भी है। आपको ऐसा लग रहा है, खटक रहा है कि यार दे आर बीइंग टू नाइस, या दे आर बीइंग टू, जिसे कहते हैं ना, आई डोंट नो, एक आपको क्लिक नहीं कर पाते आप उन लोगों उन से। लोगों को, एक वो भी लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा या तो आपके साथ फ्रैंक होते हैं, इतना फ्रैंक होते हैं हाँ कि भाई ये तो हमारी घर जैसी बात है, घर तो हाँ वो अरे घर मेरी जैसी बात हाँ करते बच्ची। करते इतना घरेलू हो जाते हैं वो कि इतना नहीं होना चाहिए भाई, अभी तो हाँ रिश्ता तय हो रहा है ना, अभी एग्जैक्टली आप क्यों इतने ओवर फ्री हो रहे हैं। हाँ और बात लोग बड़े शुगर कोटेड होते हैं ना हाँ हर चीज में, कि नहीं हम तो इसको अपनी बेटियों की तरह, और हम तो अपनी बेटियों से ज्यादा, और हम तो बिल्कुल यूं हम तो वो। तो ये चीजें भी बड़ी अलार्मिंग होती हैं कि देखें हाँ बेटी बेटी होती है
बहू बहू होती true. है। और नो मैटर आप कितना भी प्यार कर रहे हो, लेकिन वो एक जो अननेचुरल वाला प्यार होता है ना, वो उसके लिए कीप एन आई ओपन, वो दिख जाता है अगर आप नजर जरा आ भी जाता है। अलर्ट है ना, हाँ। अगर आप जरा भी ऑब्जर्वेंट हैं, अलर्ट हैं, थोड़े आपके क्यूज आप समझ जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको वो एज पेरेंट्स हमें आई थिंक थोड़ा सा वाइज होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप एज पेरेंट वाइज नहीं है तो आप किसी ऐसे बंदे को बुला लें जो इन चीजों में माहिर हो। हाँ। कोई घर में कोई कजन, कोई खाला, चच्ची, मामी, कोई जरूर ऐसी होती है जो लोगों को भांप लेती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला है ना कि हम तो अपने खानदान वालों से छुपाते हैं, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। एक तो हमारे हर चीज पे नजर लगने का इतना है कि हम किसी को शामिल ही नहीं करते राय लेने में, ऑल्दो कि जाहिर है पेरेंट्स का ही फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में ये जीरक नजर रखते हैं, उनको पता होता है कि किस चीज को कहाँ से देखना है, कहाँ से जांचना है, तो उन लोगों को जरूर शामिल कर लेना चाहिए ताकि पता चल जाए। और बाज लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं कि दिखावा बहुत कर रहे होते हैं, स्पेशली लड़के वाले की साइड से अगर हम बात करें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, अगर उनकी पहले की बहुएं हैं तो उनको खूब गोल्ड चढ़ा चढ़ा के, हम तो इतना अपनी बहुओं को तैयार रखते हैं, हम तो इतना रखते हैं। भाई ठीक है आप रखते होंगे, लेकिन ऐसे कौन लाता है? इसमें भी रेड फ्लैग ये है कि वो फिर मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, कि अगर वो आपको इस चीज से इम्प्रेस कर रहे हैं, पैसे से, जेवर से, गाड़ियों से, तो फिर वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका वो सोचने का जो जाविया कहते हैं वो वही है, मटेरियलिज्म। तो दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग फॉर यू कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप इन चीजों से इम्प्रेस हो रहे हैं तो फिर आप भी एक रेड फ्लैग हैं। अभी मुझे पता नहीं अचानक से ना याद आ गया अपने मजे का जोक, एक मैं पढ़ रही थी मीम, उसमें लिखा हुआ था लड़कियों से रिलेटेड भी, चाहे जो लड़कियां हैं पूरे रिश्ते के प्रोसेस में घूमती हैं ना, जो चाय पेश करती हैं, तो एक बड़े मजे की मीम थी मैं पढ़ी थी, उसमें लिखा था अम्मी तो कयामत वाले दिन भी कहेंगी कि फरिश्ते आ गए, लो अब चाय बना के ले आओ। बेचारी जो एक हमारा रिश्ता प्रोसेस है चाय, और ये जो हमारा पूरा एक प्रोसीजर है, आई थिंक इट्स वेरी टायरसम। आई थिंक हमें अपनी डिमांड्स को रियलिस्टिक रखना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ वील एंड द पॉडकास्ट हियर। आई होप आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, एंड डिमांड्स रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन फिर अल्लाह पे भरोसा भी रखें कि इंशाल्लाह विद टाइम जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो दीज डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस विल बी मेट। इट्स जस्ट दैट हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ फ़ौरन से हासिल कर लें। गिव इट टाइम एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड फॉर ससुराल वालाज आई वुड से कि जब आप लड़की ला रहे हैं तो वो एक जोक है ना कि लड़की हूँ कोई नूडल थोड़ी कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाऊँ। सो जस्ट गिव हर टाइम, प्यार से समझाएं, प्यार से बताएं तो कोई क्यों नहीं आपके साथ एडजस्ट होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपकी शादी के टाइम क्या डिमांड्स थी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपना भी साथ में बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।